नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप सभी पशुपालक भाइयों के लिए एक से बढ़कर एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो उसी में आज एक और नया वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे इंजेक्शन के बारे में जिसको गर्भधारण में धड़ल्ले से यूज किया जा रहा है। यानी कि किसी भी केस में अगर आपका पशु गाभिन नहीं हो रहा है तो उस इंजेक्शन को लगा दिया जाता है और काफी हद तक आपका पशु गाभिन हो जाती है। तो वो इंजेक्शन कौन सा है? तो मेरे पशुपालक भाइयों, वो इंजेक्शन है गाइनारिच, जिसमें साल्ट होता है बुसेरेलिन एसीटेट, जो कई कंपनियां बनाती है। जैसे इंटास फार्मास्यूटिकल्स की आती है गाइनारिच, मैनकाइंड की आती है ओवुलांटा और एमएसडी फार्मा की आती है रिसेप्टाल, और भी कई कंपनियों की आती है। न्यूट्रीवेट की गाइनालिन आती है, एलेम्बिक का आता है। तो वो इंजेक्शन जैसे मेरे पास ये देखिए, ये इंजेक्शन इंटास का है, ये गाइनारिच नाम से आता है और इसमें साल्ट है। ये देखिए, इसमें साल्ट है बुसेरेलिन एसीटेट, बुसेरेलिन इंजेक्शन, ये 4 mcg पर ml है। तो साथियों, इस इंजेक्शन का उपयोग गर्भधारण में धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन हम हमेशा की तरह आपको वीडियो में एक यूनिक आइडिया बताते हैं। जैसे में अगर आपकी पशु 2 बार 3 बार गाभिन नहीं रुकी, तो आपने या आपके प्रैक्टिशनर ने इस इंजेक्शन को लगाया और सीमेन कर दी और पशु फिर भी अगर गाभिन नहीं हुई, तो साथियों आप क्या करेंगे? अगर आपने उसको धुलाई भी करवा चुकी है, आपने उसमें दवा भी डलवा दिया और इस इंजेक्शन को भी लगवा दिया, फिर भी आपका पशु गाभिन नहीं रुक रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो यहीं से मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है। हमारी आवाज जो भी सुन रहे हो, चाहे वो पशुपालक भाई हो या डेयरी फार्मर भाई हो या फिर हमारे प्रैक्टिशनर भाई नौजवान साथियों हो, तो उनसे मैं इस इंजेक्शन का जो सही यूज है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों। तो अगर आपने अपने पशु को 2-3 बार सीमेन करवा दिया, 2-3 बार भैंसे से या सांड से क्रॉस करवा दिया और इस इंजेक्शन को लगा भी दिया, फिर भी आपका पशु गाभिन नहीं हो रहा है, तो सब यहाँ पर मेन रोल आता है आपके प्रैक्टिशनर भाई का। अगर वो कंफर्म है कि आप जिस पशु को सीमेन कर रहे हैं और जो गाभिन नहीं हो रही है, अगर उसमें इंजेक्शन नहीं, अगर उसमें इन्फेक्शन नहीं है और ये इंजेक्शन लग चुका है और फिर भी वो गाभिन नहीं हुई, तो मेरे भाइयों वो केस, ज्यादातर केस होता है डिलेड ओवुलेशन का। यानी कि वहां पर अंडा बहुत ज्यादा लेट से निकलता है। ओवरी से जो अंडा रिलीज होता है उसे रिलीज होने में काफी समय लग जाता है, जिसके कारण गर्भधारण इस इंजेक्शन के लगने के बावजूद भी नहीं हो पाता है। तो उसमें आप क्या करेंगे साथियों? सबसे पहले आपको केस हिस्ट्री ये लेना जरूरी है कि आपका पशु हीट कितने दिन रहता है। मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज करूंगा, स्ट्रेस साइकिल। आज से तकरीबन कुछ दिन पहले जाएंगे तो मैं स्ट्रेस साइकिल पर वीडियो बनाया हूं कि जिस पशु का स्ट्रेस साइकिल 12 घंटे का होगा, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे होगा, उसमें गर्भधारण में समस्या नहीं होगी। लेकिन जिस पशु का स्ट्रेस साइकिल 3-4 दिनों का हो गया, उस पशु में गर्भधारण में बहुत समस्याएं आएगी। वहां पर ये इंजेक्शन भी काम नहीं करेगा साथियों। तो वहां पर करना क्या है आपको? आप अपने हाथ से यूट्रस को फील करेंगे और उसमें हार्डनेस देखेंगे। वो जितना दिन गर्म रहेगी उतना दिन आप लगातार सीमन करेंगे, तब जाकर आपको रिजल्ट उसमें मिलेगा। ऐसे केस जब मेरे पास आते हैं जिसमें वो बताते हैं कि हमने ये इंजेक्शन भी लगवा दिया, दवा भी डलवा दी, सब कुछ करवा दी, फिर भी गाय गाभिन नहीं हो रही है, तो सबसे पहले मैं उसको चेक करता हूं कि कहीं इसमें इन्फेक्शन तो नहीं है। दवा डालने के बावजूद भी कभी कभी इन्फेक्शन रह जाता है साथियों। तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म हो लेना है कि इसमें इन्फेक्शन कहीं है तो नहीं। अगर इन्फेक्शन रह गया तो आप किसी भी प्रकार की कोई सा भी इलाज कर दीजिए, आपका पशु गाभिन नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं जो फार्मूला बताने जा रहा हूं उसके लिए आप ये कंफर्म हो लें कि जिस पशु में आप मेरा ये थ्योरी यूज करेंगे उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसका लार डिस्चार्ज बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए,
हीट में चाहे वो कितनी दिन भी रहे। तो अगर आप कंफर्म है कि आपका पशु में इन्फेक्शन नहीं है तो आप उसको 3 से 4 दिन या कभी कभी जरूरत पड़ने पर 5 दिन लगातार पर डे 1 सीमेन आपको डालना है। 5 दिनों तक पर डे 1 सीमेन डालना है। 5 सीमेन आप डालेंगे और वो गाय गाभिन हो जाएगी। मैं ऐसे कई केसेस देख चुका हूं साथियों, और मैं अपना ये फॉर्मूला अपनाता हूं और वो गाय गाभिन हो जाती है। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आप जिस पशु को सीमन करने जा रहे हैं, चाहे वो डेयरी फार्मर भाई हो या हमारे प्रैक्टिशनर भाई हो, आपको डायग्नोसिस करना जरूरी है साथियों। अगर गाय में भैंस में इन्फेक्शन है, आपको पता नहीं चला और आपने गाइना रिच इंजेक्शन लगा दिया, ये कितने महंगे इंजेक्शन आते हैं, 360 रुपया इसका एमआरपी है 5 ml का, आपने अगर लगा दिया और इन्फेक्शन रह गया तो गाय गाभिन नहीं होगी और किसान का पैसा वेस्ट होगा, साथ ही समय की भी बर्बादी होगी साथियों। तो आप सही अप्रोच रखें, डायग्नोसिस करें कि कहीं इसे कोई समस्या तो नहीं है। जब आप फाइनली सब चीज क्लियर हो जाए तभी आप इंजेक्शन को यूज करें और आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर उससे भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप गाय के हीट के अनुसार लगातार सीमेन करें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा साथियों। मैं कई केसेज में ऐसे यूज करता हूं और मुझे रिजल्ट मिलते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी भाइयों के लिए शेयर कर रहा हूं। तो आप हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अब आपके लिए एक से एक बढ़कर वीडियो आने वाली है। तो साथियों, फिर किसी केस में नए वीडियो के साथ में नई जानकारी के साथ में आपसे हाजिर होंगे। हम आपसे विदा लेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।